हम अक्सर आलोचना भी करते हैं तो समालोचना भी करते हैं। आलोचना करनी चाहिए, लोकतंत्र में यदि आलोचना नहीं हो तो काम नहीं होता, हमारा मानना है। बाकी विधायक जी लोगों को कभी कभी खराब भी लग जाता है। हमने अक्सर सड़क की आलोचना की, मधुबनी में सड़क टूटे हुए हैं, निश्चित रूप से आलोचना करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। 10 साल से विधायक हैं और सड़क में यदि टूटा हुआ है तो हम करेंगे ही आलोचना। लेकिन आज सड़क बनाने की बात विधायक जी कर रहे हैं और ये आलोचना का असर होता है हमेशा। मीडिया को यदि तीसरा आंख कहा जाता है तो इसलिए कहा जाता है कि जिन आंखों को यदि कोई नेता नहीं देख पाता है तो उन्हें आप दिखाइए, और दिखाने के बाद यदि वो करे तो निश्चित रूप से उसकी सराहना करनी चाहिए। हमने लगातार इस सड़क का मुद्दा उठाया था। काफ़ी ये सड़क जो है चलता हुआ सड़क है, इससे लोगों का आवागमन है, ट्रैफिक से बचते हैं, और इस सड़क को आज आपने स्वीकृति दिला दी। हालांकि अभी काम की शुरुआत होने में समय लगेगा, टेंडर है, बहुत सारी चीज़ प्रोसेस है। कितना बड़ा सड़क है और कितना का टेंडर जो है यहाँ स्वीकृत हुआ है? एक्चुअली ये सड़क जो है सिघनिया चौक से लेकर के सूर्य स्कूल तक, हम लोग सेंटर पॉइंट पर खड़े हैं। ये लगभग 2.5 किलोमीटर है, और ये 2.5 किलोमीटर में आज़ादी के पहले से जो लोग अब आज तक देखे होंगे उससे सुंदर हम कहते थे कि जो भी बनाएंगे हम सुंदर बनाना चाहते हैं। अति सुंदर, गुणवत्तापूर्ण, दोनों तरफ नाला, बिजली का ये सड़क, तो ये 17 करोड़ का इकलौता 17 करोड़ 65 लाख का इसमें है जो लगेगा। नेचुरल है। इस तरह का 2 और सड़क है जिसमें हम लगे हुए हैं। एक आरके कॉलेज से लेकर के बुबना उद्यान तक है, लोअर सारी होते हुए जाएगा। तो इस तरह से 30 करोड़ तो यही है। एरोड्रम का भी जो था वो भी 7 करोड़ का है। तो ले दे करके टोटल 37 करोड़ का एक साथ प्रपोजल कहीं ना कहीं सैंक्शन हुआ है फर्स्ट फेज में। तो हम समझते हैं आगे भी चल करके, बरसात तो अभी चल ही रहा है, टेंडर की प्रक्रिया होगी, इसके बाद जो ठेकेदारी लेंगे निश्चित तौर पे समय सीमा के अंदर बनाने का काम करेंगे। अच्छा, मधुबनी राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़ी ज़मीन है। यहाँ पे कभी जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ते थे, और भी बहुत सारे नेता हैं यहाँ पे जो खुद मधुबनी से मुख्यमंत्री का जो कैंडिडेट थे, गफूर साहब भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो यहाँ बड़ी धरती मानी जाती है, 2 लोकसभा क्षेत्र है, 11 विधानसभा, हालांकि अब तो 10 ही है। तो ऐसे में विकास जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो उस पैमाने पर नहीं हो पाया जो होना चाहिए था, आपको लग रहा है? देखा जाए ये पूरे मधुबनी की बात नहीं है, पूरे बिहार में नगर निकाय इसी तरीके का परेशान है, चाहे मधुबनी हो चाहे कहीं भी हो। लेकिन तुलना करिएगा तो कुछ सड़कें दरभंगा की हैं जो नगर निकाय से हट करके पीडब्ल्यूडी को कन्वर्ट हुआ, इसीलिए वहाँ प्रॉब्लम कम है। जहाँ जहाँ लोग जो कंसस थे, जहाँ पे जो पदाधिकारियों का ज़्यादा था, पॉलिटिशियन का ये था कि नहीं, जहाँ हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हो, एयरपोर्ट हो, तो नेचुरल है उसका विकास ज़्यादा हुआ। मधुबनी का विकास नहीं होने के कारण मेरा मानना है कि लोग का ध्यान जो पहले म्यूनिसिपैलिटी हुआ करता था, इसके बाद नगर परिषद हुआ, सारे लोग जीते हैं, इसके बाद हल्का हो जाते हैं। एक चीज़ और भी हम देखते हैं, हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे आपको। एक चीज़ और देखते हैं, डेवलपमेंट जितना झंझारपुर तेज़ी में हो रहा है, यदि डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो मधुबनी पिछड़ रहा है। क्यों पिछड़ रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। क्यों जिला मुख्यालय है फिर भी पिछड़ रहा है? आपके माध्यम से हम इतना ही कहेंगे बिहार सरकार को भी और सबों को, मधुबनी की जनता को भी, पूरे ज़िला में, कि सबसे पहले अब झंझारपुर को ज़िला बना दीजिए। क्यों? आपका चैनल इतना लोग देखते हैं, सब चीज़ें आप इतने अच्छे ढंग से रखते हैं। हम इसलिए बनाना चाहते हैं कि जिस दिन वो ज़िला बन जाएगा तो मधुबनी एम्स बन सकता है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि जो मेरा ज़िला का था उस समय भी मेरा था कि 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ हेडक्वार्टर मधुबनी में हमारा मेडिकल कॉलेज बने। लेकिन सरकारी मेडिकल कॉलेज उन दिनों आप जान रहे होंगे किन कारणों से झंझारपुर चला गया। वही तो बता रहे हैं कि पॉलिटिकली क्यों कमज़ोर है। ये कमज़ोर किया जाता है, शहर को कमज़ोर करने का साजिश हो रही है। हर एक लोग जिलावासी चाहते हैं कि शहर में हमारा एक ज़मीन हो, हम यहाँ मकान बनावें। लेकिन मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल बड़ा स्ट्रांग होता है, और जिस पॉलिटिकल एंगल से पिछले 8 साल से लगातार, आपने तो 10 साल बोल दिया, वैसे तो आप बोलना चाहिए तो 20 साल बोलिए, उससे और जोड़िए तो पिताजी का 10 साल वाले विधायक हैं तो हम 10 साल का सवाल पूछेंगे। 10 साल पूछने में अभी 1 साल से ज़्यादा है।
इसलिए हमने कहा जब बोलना है तो 9 साल बोलें तो ज़्यादा अच्छा है, 10 साल नहीं हुआ है। चलिए 6 महीने के बाद चुनावी मोड में आ जाइएगा, फिर काम नहीं होगा। 100% 6 महीना में उतना कर लेंगे कि जो पिछले 50 साल का इतिहास नहीं रहा है। आप ही के चैनल पर हम इतना ही कहेंगे कि जब 200 करोड़ रुपया कैनाल पर ला करके दिए, स्टेडियम पर 20 करोड़ से ज़्यादा ला करके दिए, आखिर ये जनता, मधुबनी की जनता क्या अपने विधायक से चाहती है, क्या अपने एमपी से चाहते हैं, क्या विधान परिषद के सदस्य से चाहते हैं, वो निर्णय करें। लेकिन मेरा मानना है किसी से 10 गुना ज़्यादा काम करेंगे और काम धरातल पे उतार करके दिखाएंगे। अच्छा, समीर महासेठ से तो लोगों का एक्सेप्टेशन ये रहता है कि वैश्य के बड़े नेता हैं और सुलझे हुए नेता हैं, तो उनसे यदि उम्मीद लोग करें कि एम्स ले आएंगे समीर महासेठ, तो उम्मीद करना चाहिए और उम्मीद पर समीर महासेठ को खड़ा उतरना चाहिए। आप यदि फिर उस टाइम में बोलेंगे कि सांसद जी सहयोग नहीं कर रहे हैं, मंत्री सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो जनताओं को इससे मतलब नहीं होता है और मतलब रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप उनके प्रतिनिधि हैं, आपसे एक्सेप्टेशन लोगों की है और आपको करना पड़ेगा। तो 2015 से डाटाज के हिसाब से देखेंगे तो मधुबनी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आया तो सही। 15 से पहले कितने नर्सिंग होम थे अच्छे, कितने कि नहीं आपको कि नहीं मल्टीनेशनल यहाँ पर कि नहीं दुकान था, कितने कि नहीं मॉल टाइप के थे। अब तो जो डेवलपमेंट हुआ है 15 के बाद ही हुआ है। 15 से पहले क्या डेवलपमेंट था वो जब आप सोच बनाएंगे तब जा कर के आपको पता चलेगा कि तुलनात्मक भी होना चाहिए। हमने कहा कि पहले हम तुलना नहीं करना चाहते हैं, पहले भी विधायक होते रहे हैं, फादर भी हमारे विधायक थे, तो उस समय 10 लाख 20 लाख 50 लाख ले आते थे तो उनको लगता था कि वाह रे वाह, ब्रिक्स रोलिंग कर देंगे उसी में भी जनता खुश हो जाएगी। लेकिन अब वो नहीं है। पूरे मधुबनी लेकिन एक सवाल तो है कि आज भी हम सड़क के लिए लड़ रहे हैं, मकान के लिए लड़ रहे हैं, जबकि हमें मेडिकल और एजुकेशन के लिए लड़ना चाहिए था। आज भी हम सड़क के लिए ही सिर्फ क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि कमी है कि हमारे यहाँ 7 मीटर से 14 चौड़ा सड़क नहीं है, दरभंगा में है। कोई भी बेस लाइन होता है, कितने चौड़ाई के बाद आपको मैंने PWD लेगा। हम गाइडलाइन नहीं ना तोड़ देंगे, हम रिलैक्स कर सकते हैं। जहाँ 8 मीटर का था हमने उसको 6 मीटर से ऊपर का बनवाया। ये प्लानिंग उस समय का है जो अंग्रेज ज़माने से चला। अंग्रेज ज़माना में नाला था ना, और नाला का नाम क्या रख दिया गया? कैनाल। राज कैनाल, किंग्स कैनाल, वाटसन कैनाल। और कैनाल का हम क्वेश्चन करते थे तो इरिगेशन डिपार्टमेंट कहता था मेरा कोई कैनाल ही नहीं है मधुबनी में। ये टेक्निकल प्रॉब्लम था। तब हम लोगों ने राज कैनाल, बड़ा नाला, वाटसन कैनाल, बड़ा नाला, किंग्स कैनाल, बड़ा नाला करके क्वेश्चन करना शुरू किए। तब जाकर के ये नाला के आधार पे ये सैंक्शन हुआ है। तब बताइए पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा पैसा मधुबनी को ही मिला। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक कैनाल नहीं बनेगा, पानी का अंतिम छोर तो पानी नहीं निकल जाएगा। शहर का जो बनावट है कहीं ना कहीं लोग त्राहिमाम संदेश है कि पानी लगा रहेगा, सड़क पे पानी लगा रहेगा। तो उसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि जहाँ जहाँ कैनाल बन गया है 30 करोड़ से ज़्यादा नगर निगम में भी पैसा पड़ा हुआ है। DM साहब से भी हमने कहा है, इस सड़क के लिए भी कहा है कि जब तक बनेगा तब तक मोटरेबल बनाने का भी व्यवस्था करें। तो हम ये मान के चले कि अभी 6 महीना में हम जो सड़क की समस्या है वो खत्म होगी और अगले कार्यकाल में यदि चुनाव जीत के आते हैं तो हम एजुकेशन और स्वास्थ्य का मुद्दा आपसे पूछेंगे और उस पर सवाल उठाएंगे। निश्चित तौर पे आपके सारा सजेशन हम ये सोच के चलेंगे कि मधुबनी जनता का ये डिमांड है, सोच है, उस पर हम खड़े उतरेंगे। पहले तो इलेक्शन से पहले जो कमिटमेंट है उस पर खड़े हो जाएं, इसके बाद इलेक्शन जब होगा उसके बाद की बात बाद में करें। क्या राजू जी, लगता है कि सही बोल रहे हैं विधायक जी, उतरेंगे खड़ा? एकदम उतरेंगे खड़ा। अभी जितना काम माननीय विधायक जी मधुबनी में किए हैं, मधुबनी सबका है, सांसद का भी है, मधुबनी नगर निगम का भी है, मधुबनी जिला प्रशासन का भी है। सभी का यदि तुलनात्मक कीजिएगा तो निश्चित रूप से लगेगा कि समीर महासेठ सब पर भारी है। चलिए, हम सवाल लगातार उठाते रहेंगे और पूछते रहेंगे विधायक जी से, क्यों विकास की जो ये धारा है वो बढ़ेगी कब, रफ्तार में कब चलेगी, सड़क की समस्या कब जनताओं का खत्म होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त।